अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिल माइंड्स। मैं हूं आपके साथ इमरान अली और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज एंड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हमारे पास होते हैं ट्राइकोटोमी लॉ और ट्रांजिटिव लॉ। ट्राइकोटोमी लॉ क्या होता है कि दो रियल नंबर से हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक होल्ड करेगी। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी या फिर ए लेस देन बी होगा। कोई भी दो नंबर हम लेंगे रियल नंबर में से, दो नंबर के लिए कोई भी एक प्रॉपर्टी ही होल्ड करेगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी लॉ या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अगर हम दो नंबर्स लें 7, 8 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखें 7 जो है वो जस्ट वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ट्राइकोटोमी लॉ कहती भी यही है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में से वो सिर्फ एक को ही होल्ड करेगा, व्हिच इज। इसी तरह से ट्रांजिटिव लॉ है या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं। ट्रांजिटिव लॉ हमें ये बताता है कि अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तीनों रियल नंबर्स हैं और कंडीशन ये है अगर ए इज ग्रेटर देन बी and B is greater than C, then obviously A will be greater than C. For suppose कोई भी तीन नंबर लेते हैं 8, 7, 6 belongs to set of real number। अब हम देखेंगे कि 8 जो है वो ग्रेटर है 7 से और 7 जो है वो ग्रेटर है 6 से, तो obviously 8 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा 6 से। इस तरह से हम काफी दूसरी इनइक्वालिटीज भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये मैं एज होमवर्क व्यूअर्स पे छोड़ रहा हूं कि कंपेटेबल हैं विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, तो ये आप खुद चेक करें और कमेंट में बताएं। अभी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास आता है अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है? लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एन एलिमेंट एम बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी एन अपर बाउंड ऑफ ए इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें या समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि अपर बाउंड के लिए नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर से। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, m इज एनी नंबर। उस m को हम अपर बाउंड तब कहेंगे जब वो m सारे x की वैल्यू से या तो बड़ा हो या कोई एक वैल्यू ऐसी हो जो m के बराबर हो उसी सेट में। आइए एग्जांपल से देखते हैं कि अपर बाउंड क्या होता है। फॉर सपोज a इज सबसेट ऑफ r, हमने यहां से इसको सेट लिया एक, और ए की जो एंट्रीज हमने ली हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर हम इसको लोकेट करवाएं सेट ऑफ रियल नंबर पे तो हमारे पास एक ये पॉइंट आएगी। ये सारी पॉइंट्स हमारे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं अप टू 5 तक। तो ये जो 5 है -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 5। अब यहां पर आप देखें कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, कौन सी है हमारे सेट में? इस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू m है, तो ये एक x ऐसा है जो कैपिटल सबसे बड़ा है m, तो इसको हम कहेंगे अपर बाउंड। और फिर हम देखेंगे कि क्या 5 से आगे भी वैल्यूज हैं सेट ऑफ रियल नंबर में। ऑब्वियसली 5 से आगे 6 है, 7, 8, 9, 10 ये चलता रहेगा अप टू सो ऑन। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि m अपर बाउंड होगा इस सेट a का जब m की वैल्यू या तो x के इक्वल हो या ग्रेटर देन x हो। तो अब यहां पर m की वैल्यू 5 है, 5 हमारा अपर बाउंड है, और 5 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं 6, 7, 8, 9 ये सारे हमारे अपर बाउंड है। तो x की वो वैल्यू जो m के बराबर हो वो 5 इज अपर बाउंड, एंड ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 5 रियल लाइन पे जितनी भी वैल्यूज है वो भी अपर बाउंड ही है। अब आते हैं लोअर बाउंड पे। लोअर बाउंड क्या होता है? कोई भी m small m belongs to r is said to be lower bound of a if m is less than or equal to x for all x belongs to a। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हमें पता चलेगा कि m को लोअर बाउंड तब कहेंगे जब a की सारे एंट्रीज में से m जो हो या तो सबसे छोटी एंट्री हो सेट में या उससे सारी छोटी वैल्यूज हमारी लोअर बाउंड कहलाएगी। फॉर सपोज इस C सेट में हम आते हैं कि यहां पर देखें -2 जो है सबसे छोटी वैल्यू है इस सेट में, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी लोअर बाउंड है। और इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं माइनस, आप इधर देखेंगे -2 के पीछे ये सारी वैल्यूज जो भी हैं -3, -4, -5, -6 सारी वैल्यूज ये भी लोअर बाउंड कहलाएंगी इस सेट का। तो यहाँ पर लोअर बाउंड m की वैल्यू -2 या उससे लेस जितनी भी वैल्यूज हैं, तो अगर आप इसको लिखें m लेस देन और इक्वल टू -2 ये लोअर बाउंड है।
और अगर हम इसको कहेंगे अपर बाउंड m ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, जितनी भी वैल्यूज हैं सारी अपर बाउंड्स में आती हैं। तो ये हो गया अपर बाउंड सारा, ये 5 अपर बाउंड और उससे ऊपर वाली वैल्यूज, और ये जो -2 है लोअर बाउंड और इससे सारी पीछे वाली वैल्यूज लोअर बाउंड कहलाती है। ऐसा सेट A जिसमें अपर बाउंड भी मौजूद हो, लोअर बाउंड भी मौजूद हो, ऐसे सेट को कहते हैं बाउंडेड सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ अपर बाउंड हो तो हम कहेंगे बाउंडेड अबोव। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ लोअर बाउंड हो तो हम कहेंगे बाउंडेड बिलो। तो ये जो सेट A है ये बाउंडेड अबोव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, इसी वजह से ये बाउंडेड सेट है। अगर इनमें से कोई भी एक अनबाउंडेड हो तो वो अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। फॉर सपोज यहां से मैं इसको डॉट 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 करवा दूं तो ये अनबाउंडेड सेट बन जाएगा। अब आते हैं लीस्ट अपर बाउंड पे या सुप्रीमम पे। ये क्या होता है? A is bounded above, then upper bound m of A is said to be least upper bound या supremum of A if it is less than any other upper bound of A. It is written as m is equal to supremum of A. अब आते हैं एग्जाम्पल पे कि जो 5 है वो अपर बाउंड है क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अब ये न सिर्फ ये 5 पर इससे सारी बड़ी वैल्यूज जितनी भी हैं वो भी अपर बाउंड से। यहां पर अगर हम इसको लोकेट करवाएं, ये 5 हमारा अपर बाउंड है कैपिटल M और इससे सारी बड़ी वैल्यूज वो भी अपर बाउंड से हैं। इससे सारी ग्रेटर वैल्यूज 5 की अपर बाउंड से। अब ये लीस्ट कब कहलाएगा? लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सारे अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा हो। अब यहां पर देखें ये 5 अपर बाउंड है, 6 अपर बाउंड है, 7 अपर बाउंड है, 8, 9, 10 ये सारे अपर बाउंड्स होंगे। आप देखेंगे कि 5 से आगे सारे अपर बाउंड्स इस 5 से बड़े होंगे। तो सबसे जो छोटा अपर बाउंड है यहां पर वो 5 है। यहां पर 5 हमारा न सिर्फ अपर बाउंड है बल्कि लीस्ट अपर बाउंड भी है, जिसको हम LUB से लिखते हैं और इसको हम कहते हैं सुप्रीमम। तो अगर इसी सेट में अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीमम ऑफ A क्या है तो सुप्रीमम ऑफ A 5 है, क्योंकि 5 लीस्ट अपर बाउंड है। जितने भी अपर बाउंड हैं सबसे छोटा अपर बाउंड 5 है। यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। इफ A इज बाउंडेड बिलो देन लोअर बाउंड M ऑफ A इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ A if it is greater than any other lower bound of A. It is written as m is equal to infimum of A. देखें आते हैं एग्जांपल पे और हमें पता है कि ये जो -2 है इसे हम लोअर बाउंड कहते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ लोअर बाउंड की। अब आपने देखा, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो 2 है वो लोअर बाउंड है और इस 2 से पीछे वाली सारी वैल्यूज भी लोअर बाउंड से हैं इसी सेट के। तो अब ये इन सारे लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ठीक है, -2 है, -3, -4 ये सारे लोअर बाउंड्स हैं 2 से पीछे सारे। लेकिन हमें देखना है कि इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो -2 है। यहां पर -2 हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और इसको हम कहते हैं इन्फीमम ऑफ A। अब आइए इसको समराइज करते हैं। किसी भी सेट में अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होते हैं। फॉर सपोज ये देखें, ये सेट है हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है इसे कहते हैं बाउंड। अब ये 5 और इससे सारी बड़ी वैल्यूज जितनी भी हैं ये आती हैं किस कैटेगरी में? अपर बाउंड की कैटेगरी में। और सिर्फ जो 5 है, ओनली 5 इस सेट में मौजूद, इसे कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। जितने भी अपर बाउंड्स हैं सबसे छोटे से छोटा, और इसको दूसरे टर्म्स में हम सुप्रीमम कहते हैं। इसी तरह से -2 को हम कहते हैं लोअर बाउंड और इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो भी लोअर बाउंड्स कहलाते हैं इसी सेट के। ये सारा पोर्शन इसका लोअर बाउंड है। अब ये लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर कब कहलाएगा? और ये जो -2 खुद है ये लीस्ट, इससे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा ये -2 ही है। जैसे पीछे जाएंगे सारी वैल्यूज छोटी होती जाएंगी और इसको हम बोलते हैं इन्फीमम। जब इन्फीमम की बात आए तो ये जो सबसे छोटी वैल्यू सेट में मौजूद होती है वो, और जब सुप्रीमम की बात आए जो सबसे बड़ी वैल्यू सेट में मौजूद होती है वो। जब हम बात करते हैं अपर बाउंड की तो बड़ी वैल्यू और उससे आगे वाली सारी वैल्यूज। जब हम बात करते हैं लोअर बाउंड की तो सबसे छोटी वैल्यू और उससे पीछे वाली सारी वैल्यूज।